नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मेडिकल में जिनको हम हल्का सा इम्प्रूव करके या हल्की उनकी ट्रीटमेंट करवा के अपने मेडिकल को पास कर सकते हैं। आज इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आज की वीडियो है उससे पहले जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें दो ऐसे पॉइंट थे जो मिस हो गए थे, तो उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मिस हुआ था वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंड पे कोई भी छूट नहीं देंगे सीपीओ में, ये बात क्लियर कर देता हूँ। और दूसरा जो पॉइंट था वो था डेंटल पॉइंट। तो डेंटल पॉइंट में आपको बता दूं टोटल 32 डेंटल पॉइंट होते हैं। इसमें से 20 आपके सही होने चाहिए, तो ये मैक्सिमम के सही हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मेन दिक्कत कलर ब्लाइंड की है जो जेनेटिक ही है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम ट्रीटमेंट के दौरान इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने सीपीओ में मेडिकल है उसमें पास हो सकते हैं। आइए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सीपीओ का मेडिकल कम्प्लीटली डॉक्टर पर डिपेंड करता है, आपको किस टाइप का डॉक्टर मिले। तो उसमें वो कहावत सही हो जाती है, या तो निकलने में तो हाथी भी निकल सकता है और फंसने में चींटी भी फंस सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोई पिक्चर परफेक्ट तो होता नहीं, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो कमियां कोई डॉक्टर इग्नोर कर देता है, कोई उसको पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है, जो हमारी वो छोटी मोटी कमियाँ हैं जो ठीक हो सकती हैं उन्हें हम ठीक करके जाएँ। तो आइए बात करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले आता है वेट। आप गूगल पे सर्च मार लेना सीपीओ हाइट वेट चार्ट। उसमें हाइट के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग वेट जो दिया होगा उसमें +-5 अलाउड है। उससे ऊपर जाते ही डॉक्टर पॉइंट बना देगा। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है और उसमें पॉइंट बनाता है तो 3 से 4 या मैक्सिमम 5 किलो तक आपका 24 घंटे में कम हो जाता है। वो किसी भी केमिस्ट पे जाओगे वो आपको मेडिसिन दे देगा, लेसिक करके आती है वो। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आप उसके बाद खाना वाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो आपका वाटर वेट होता है उसी को कम करती है। सिप करके आप पानी पी सकते हो हल्का फुल्का बीच में, लेकिन वो आपका वाटर वेट कम करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप वो गोली लो तो उसके बाद ज़्यादा आपको खाना वाना ये सब नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बीपी की। कुछ बच्चे होते हैं जिनके जेनेटिक बीपी ज़्यादा रहता है, तो उनको भी दिक्कत आती है, क्योंकि डॉक्टर जेनेटिक वगैरह नहीं मानते। तो ये तो जो आपके सामने दिख रहा होगा ये उसी को मानेंगे, तो उसमें कईयों को दिक्कत आती है। तो इसलिए अपने बीपी की जो गोली है जिनको दिक्कत है वो अपने डॉक्टर से लिखवा के पहले ही वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें 10-15 दिन पहले, ताकि आके नॉर्मल रेंज में आ जाए। इस बात की वो मत लेना कि आपका ब्लड टेस्ट होगा उसके बाद आप बीपी की गोली खाओगे। ब्लड टेस्ट वगैरह में कोई भी गोली वगैरह वो कोई भी डिटेक्ट नहीं करते वो, क्योंकि वो सब चीज़ें डोप टेस्ट में होती हैं। ब्लड टेस्ट में कोई ऐसी चीज़ें चेक नहीं करते। तो जो अपने गोली खा रहा है जिस चीज़ की, अपने खाते रहना किसी बीमारी की जिस भी चीज़ की, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी डीएनएस ऐसी चीज़ है जिसकी सर्जरी हो जाती है और वो ठीक भी हो जाता है। आजकल हर चीज़ की लगभग जितनी भी सर्जरी आई है, लेसिक वगैरह या जो भी हैं, तो सारी सर्जरी 1 से 1.5 महीने में आराम से रिकवर हो जाती है। तो सबसे पहले ये सब स्टेप लेने से पहले जो भी सर्जरी करवाएंगे, पहले अपने मार्क्स देखना आप, या प्री के ही आपके इतने मार्क्स हो आपको लगता हो आप आराम से एक जॉब ले पाओगे तो आप पहले भी करवा सकते हो अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है। वरना मैक्सिमम में तो मैं यही सलाह दूंगा, अपना मेंस का पेपर होने दो। जिस दिन आंसर किया है आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि आपको एक जॉब मिल रही है नहीं मिल रही। उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लेना। उसके बाद बात करते हैं आँखों की। आँखों में मैक्सिमम बच्चों के जिनको दिक्कत है, जिनका जितना भी नंबर है चश्मे का, तो भाई बिना चश्मे के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है लेसिक। तो वो आप मेंस के बाद करवा सकते हो, 1 महीने में प्रॉपर रिकवर हो जाओगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं 20-20 दिन पहले कराया होता है और वहाँ आराम से पास हो जाते हैं। तो कुल मिला के तो ये तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं एफर्ट कि हम ये करवा लेंगे। एंड ऑफ द डे वो सब डॉक्टर पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम 99% चांस हो जाता है अगर आप लेसिक करवा के जाओगे तो आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि वहाँ जो पढ़ दिया उसके अलावा डॉक्टर कुछ चेक नहीं करता। कुछ बच्चों को डाउट होता है डॉक्टर जो टॉर्च मारता है उससे क्या लेसिक पता लग जाती है। तो भाई उससे लेसिक पता नहीं लगती, उस टॉर्च से पता लगता है कि आपकी आँख में जैसे बचपन से ही किसी की आँख में जख्म हो गया चोट लगने से, तो वो
आँख के अंदर का जख्म चेक करते हैं, उससे लेसिक वगैरह का कोई आइडिया नहीं लगता। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कान का पर्दे का। कुछ बच्चों के कान के पर्दे में छेद होता है, तो आजकल इसके भी काफ़ी अच्छे ऑपरेशन आ रखे हैं लेजिक टेक्नोलॉजी से, तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप में जो भी कमी हो अपने डॉक्टर से सलाह करना कि कितने टाइम में मैं रिकवर हो जाऊंगा, कि वहाँ पर मुझे पता ना लगे। लेसिक का आपको बता ही दिया रिकवरी टाइम। बाकी जैसे ईयर सर्जरी, डीएनएस सर्जरी, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना भाइयों आपके कितना टाइम में वो रिकवर हो जाएगा, और उसी हिसाब से आप फिर करवाना। अब बात करते हैं टैटू। टैटू ऐसी चीज़ है, टैटू को आप अभी निकलवा लोगे फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि इसमें 3-4 दिन बार बार बुलाता हो, और उसके बाद जैसे हट भी जाएगा तो थोड़े निशान रह जाते हैं, कई दिन में वो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है आपकी स्किन के हिसाब से। तो जिसने टैटू वैटू बना रखा है वो तो अभी रिमूव करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जिसने टैटू वैटू बनवा रखा है वो अपने रिमूव करवा लो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हेमोग्लोबिन। कुछ बच्चों की ब्लड रिपोर्ट में आता है कि हेमोग्लोबिन कम है, तो उसका भी अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो उसका भी इलाज है। डॉक्टर कुछ ना कुछ इलाज करके आपका हेमोग्लोबिन लेवल लेके आ जाएगा बिल्कुल लाइन पे। इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता होता है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का लगभग एक ही ट्रीटमेंट है, वो है ऑपरेशन, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। रिकवरी इतनी फास्ट नहीं है इसमें कि आप सोचो कि मैं 10-15 दिन पहले करा लो और वहाँ पता नहीं लगेगा, वहाँ आराम से पता लग जाएगा। तो वेरिकोज वेन की जिनको ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए देखो, कभी ये सुनी हुई बातें हैं, जैसे लेसिक वगैरह ही हमने देखे हुए हैं, कईयों ने कराए हैं, लेकिन वेरिकोज की सिर्फ सुनी है, मैंने आज तक कोई देखा नहीं है। लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करना। जहाँ तक सुनिए कि इंजेक्शन ऐसा आता है, अगर जिसका माइल्ड वगैरह वेरिकोज है, अगर वो उस इंजेक्शन को लगा लेता है तो वेरिकोज वेन जो आपकी हैं वो 24 से 48 घंटे के लिए उभर के नहीं आती। जैसे वेरिकोज वगैरह होता है छुपी रहती है आपकी स्किन के अंदर, ये जब भी उभर के आती है जब आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, जैसे डॉक्टर उछलवाता है फिर स्केल मारता है, जब भी बाहर आती है। तो उस इंजेक्शन से वो 24 से 48 घंटे बाहर नहीं आएंगी। तो हमें तो इतना ही चाहिए ना कि हमारा मेडिकल क्लियर हो जाए। तो इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। तो दोस्तों ये सब तो चीज़ें वो थी जिनका हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह से अपने आप को ठीक करवा सकते हैं। अब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन था बच्चों का, लिपोमा चल जाएगा का, ये चल जाएगा का। देखो भाई, चलेगा नहीं चलेगा ये सब डॉक्टर बताएगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता। कि ऐसे ऐसे डॉक्टर भी मिल जाएंगे जिसका 180 बीपी होगा, वो बेचारा पास है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिस बेचारे का 130 बीपी होगा उसको एडमिट कर लेंगे। तो वो सब एंड ऑफ द डे डॉक्टर पर डिपेंड करता है, उसका नेचर क्या है, वो कितनी स्ट्रिक्टनेस से चेक कर रहा है। अब जैसे 3-4 बार मेडिकल क्लियर है मैं सीपीओ का, फिर भी मैं कंफर्म नहीं हो सकता कि 5वीं बार भी वो क्लियर होगा, क्योंकि देखो पिक्चर परफेक्ट कोई है नहीं, सब में कुछ ना कुछ कमी है। अगर बिल्कुल ढूंढ के निकालोगे तो वो है कि किस टाइप का इंसान आपको मिला, वो बाल की कितनी खाल निकाल रहा है। तो दोस्तों मेरी तरफ से जो भी सुझाव थे आपको मेडिकल के रिलेटेड यही थे, यही ऐसी चीज़ें हैं जो हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें चैनल को। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।